देखो बेटा, मेरे प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी के काव्य खंड से सूरदास जी के पद के विषय में आपको बताएंगे। यह 6 अंक का, यूपी बोर्ड में 6 अंक का है और इसमें 3 प्रश्न या 4 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मुख्यतः इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। इसका अर्थ आदमी तभी बताएगा, प्रश्न का जवाब तभी देगा जब इन पद्यांशों का अर्थ जानेगा। आइए हम इसके विषय में बताएं बेटा, क्या है। पहले हिंदी का सूरदास जी के पद से लिया गया है। प्रस्तुत पद्य अर्थात वंदना पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह सूरदास जी का पद के विषय में आपको हम बताने चल रहे हैं बेटा। इसको व्यास पद्धति से हम बताएंगे। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघई, अंधे को सब कछु दर्शाई। कि बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी कहते हैं प्यारे बच्चों कि चरण कमल, यहाँ बेटा चरण कमल, कमल रूपी चरण या चरण रूपी कमल है। यहाँ योजक चिन्ह के बीच में यहाँ है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण रूपी कमल कि कमल रूपी चरण, इसमें उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जा रहा है और पता नहीं चल पा रहा है चरण उपमेय है कि उपमान है। इसी तरीके से कमल के विषय में भी पता नहीं चल पा रहा है। तो सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, हम उस चरण कमल रूपी चरण वाले प्रभु की वंदना करते हैं, अर्थात हरिराई माने श्री कृष्ण। हम उस कमल रूपी चरण वाले प्रभु अर्थात श्री कृष्ण की वंदना करते हैं कि जाकी कृपा, जाकी का अर्थ होता है बेटा जिनके, पंगु माने होता है लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, लंघे माने पार कर जाता है, अंधे जान ही रहे हैं, सब कछु माने सब कुछ, दर्शाई माने दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है, दर्शाई माने देखना होता है। तो यहाँ कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस प्रभु की, कमल रूपी चरण वाले प्रभु अर्थात श्री कृष्ण की बार बार वंदना करते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, अंधे को सब कछु दर्शाई। मैं उस प्रभु की वंदना करते हैं जिनकी कृपा से लंगड़ा आदमी भी पर्वत को पार कर जाता है, लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ कछु दर्शाई, अंधा आदमी सब कुछ देख लेता है। कि बहिरो सुने, कि बहिरो सुने कि गुंग पुनि बोले, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। यानी बहरा आदमी सुन लेता है, गूंगा आदमी बोल लेता है,
रंग चले सिर छत्र धराई, और भिखारी के सर पर यानी गरीब भिखारी के सर पर भी मुकुट बंध जाता है। छत्र माने मुकुट, यानी भिखारी भी के सर पर भी मुकुट बंध जाता है, अर्थात मुकुट धारण हो जाता है। मैं ऐसे प्रभु की वंदना करता हूँ। किशोरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय। मैं उस करुणा रूपी यानी दया रूपी स्वामी श्री कृष्ण की, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस दया रूपी अर्थात करुणा रूपी स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। मैं बार बार उनकी वंदना करता हूँ, अर्थात उनके कमल रूपी चरणों, अद्भुत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। फिर से सुन लीजिए बेटा कि सूरदास जी कहते हैं कि हम उस कमल रूपी चरण वाले प्रभु की, श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, पार कर लेता है, अंधा आदमी सब कुछ देख लेता है, बहरा आदमी सुन लेता है, गूंगा आदमी पुनः बोल लेता है, और भिखारी के सर पर भी मुकुट बंध जाता है, अर्थात वह भिखारी आदमी भी राजा बन जाता है। और सूरदास कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी कहते हैं उस दया के सागर करुणा रूपी प्रभु की मैं बार बार वंदना करता हूँ, उनके कमल रूपी चरणों, अद्भुत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। एक ये हो गया बेटा। दूसरा है कि अभिगत कछु, कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे, परम स्वाद सब ही तु निरंतर, अमित तो उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप देख गुण जाति जुगत बिनी, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं अभिगत का अर्थ होता है बेटा, गति माने दशा होता है, और अभिगत माने होता है अज्ञान और निराकार। अज्ञान अर्थात निराकार परब्रह्म की यानी निराकार परब्रह्म की उपासना के विषय में श्री कृष्ण सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार प्रभु की दशा के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता। कि जो, और यह उसी प्रकार है कि जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का अंतरंग ही भाव है, अंदर ही अंदर उसका अनुभव करता है, यह उसी तरीके से निराकार अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना उसी प्रकार है, जिस प्रकार से गूंगा आदमी मीठे फल को खाकर उसके रस का अनुभव हृदय में ही करता रहता है। कह रहे हैं सूरदास जी कि परम स्वाद सब ही तु निरंतर, परम स्वाद सब ही तु निरंतर, अमित तो सब उपजावे। परम स्वाद माने होता है बेटा अलौकिक आनंद। प्यारे बच्चों, ये परम स्वाद का अर्थ होता है अलौकिक आनंद। सब लोग निरंतर माने लगातार, अमित माने होता है अत्यधिक, अमित का अर्थ होता है अत्यधिक, तोष माने होता है संतोष, उपजाना मतलब उत्पन्न होना। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी क्या कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना यह उसी प्रकार है जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके रस का अनुभव अंदर ही यानी हृदय में ही करता रहता है। ठीक उसी प्रकार
आनंद से भरे हुए और रसमय ईश्वर को प्राप्त करना, जो रसमय ईश्वर को प्राप्त करने की जो अलौकिक आनंद है, सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। अर्थात बेटा यह जो तोष माने होता है संतोष, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। फिर क्या है कि मन बानी को यगम यगोचर सो जा नहीं जो पावे, यानी अगोचर माने अगम माने कठिन, अगोचर माने होता है जो इंद्रियों के परे हो, जिसका इंद्रियां जिसके विषय में नहीं जान सकती हैं, अगोचर। यानी उनके मन और वाणी के विषय में बहुत कठिन है, अगम है, बहुत कठिन है, अगोचर अर्थात इंद्रियों के परे है, और उसको जो जानता है वही उसको पा सकता है। तुलसीदास सूरदास जी कहते हैं कि निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना काफ़ी कठिन है, यह बहुत कठिन है, यह इंद्रियों के बस का नहीं है, जो इसको जानता है वही इसको पा सकता है। अगला क्या है कि रूप देख गुण जाति जुगत बिन, न उसका कोई रूप है, न रेख है, न गुण है, न जाति है। बिन माने बिना, निरालंब नीर माने पानी, आलंब माने सहारा, निरालंब माने पानी का सहारा था जिसका कोई सहारा ही नहीं है। कित धावें अर्थात पानी के आधार के समान, यानी पानी पर दौड़ने के समान है। यह इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना, निराकार परब्रह्म की उपासना करना काफ़ी कठिन है। न इसका कोई रूप है, न गुण है, न जाति है, न कोई इसको पाने की युक्ति है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार पानी पर दौड़ना अर्थात एकदम अगम्य है, कठिन है। सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम विचारहि ताते, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावें। कि सब विधि अगम यानी हर विधि से देखकर, सूरदास जी कहते हैं जो सभी तरीके से कठिनाइयों को देखते हुए, हर प्रकार की कठिनाइयों को देखते हुए सूरदास जी कहते हैं, विचार करते हुए कहते हैं कि सगुण ब्रह्म की उपासना करना अर्थात श्री कृष्ण का उपासना करना, उन्हीं की उपासना करना सबसे अच्छा है। ये दूसरा हो गया बेटा। इसके विषय में अब हम तीसरा जो पद है बेटा, इसके विषय में ज़रा ध्यान देख लीजिएगा। तीसरा जो पद है, प्रस्तुत पद्यांश पद सूरदास जी के पद हमारे हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है, और इसमें प्रसंग और संदर्भ बेटा ये हो गया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और प्रसंग है किसका वर्णन किसके विषय में है, यानी सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का यानी बाल्यावस्था का वर्णन किया है। देखिए क्या है कि किलकत कान्ह घुटुर नियावत, कि किलकत कान्ह घुटुर नियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ियों धावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ियों धावत,
कि कबहु निरखी हरिया पूछाह को कर सौ पर कन चाहत किल की हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमायक राजति करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत बाल दशा सुख निरखि जसोदा कि बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरले ढाकी सुर के प्रभु को दूध पियावती कि किलकत कान्ह घुलटुर नियावत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िहु धावत कबहु निरखि हरिया पूछाह को कर सौ पर कन चाहत किल की हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया कि कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमायक राजति करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत बाल दशा सुख निरखि जसोदा कि बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती। प्यारे बच्चों, ये पद्य है, देखिए लयबद्ध पढ़ने से इसका अर्थ आधा स्पष्ट हो जाता है। देखिए, जब हम आपको भाषा शैली गुण छंद के विषय में बताएंगे तो आप देखिएगा, थोड़ा सा अभी इस बता दें। सूरदास जी कहते हैं कि जब किलकारी मारते हुए कान यानी श्री कृष्ण भगवान जब घुटने के बल से आते हैं, यानी किलकारी मारते हुए जब श्री कृष्ण घुटने के बल से आते हैं, कहाँ आते हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पर करिहो धावत, यानी मणियों से युक्त मणिमय मणियों से युक्त स्वर्ण भूमि, यानी स्वर्ण सोने और मणियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में जब श्री कृष्ण भगवान घुटने के बल आते हैं तो अपने वहाँ पर जो उनकी परछाई पड़ती है उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि मणियों से युक्त स्वर्ण भूमि पर नंद बाबा को जो आंगन बना हुआ है उसमें श्री कृष्ण जी जब किलकारी मारते हुए घुटने के बल से आते हैं तो जो उनकी परछाई उस पर पड़ती है उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कि कबहु निरखी हरिया पूछाह को कर सौ पर कन चाहत, जब वह निरख माने निहारते हैं, देखते हैं अपने आप को, अपने परछाई को, तो कर माने यहाँ हाथ होता है बेटा, सो माने उसे परकन माने पकड़ना चाहते हैं। यानी जब अपनी परछाई को श्री कृष्ण देखते हैं, श्री कृष्ण जी देखते हैं तो उसे अपने हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसती राजत द्वैदतिया, किलकी जब किलकारी मारते हुए जब वो हंसते हैं तो उनकी जो आगे की दांतें हैं राजक माने सुशोभित होती है, पुनि पुनि तिनि अवगाहत, जो बार बार उसे दिखलाते हैं। जब किलकारी मारते हुए जो उनके दोनों आगे के दांत दिखाई देते हैं, दतिया कहा जाता है बेटा छोटे बच्चों की जो दांत होता है, तो किलकारी मारते हुए जब श्री कृष्ण जी हंसते हैं तो वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही शोभायमान सुंदर लगता है। तो बार बार उसे दिखलाते हैं, अवगाहत माने दिखलाते हैं, बार बार उसे दिखलाते हैं।
कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक यानी स्वर्ण भूमि पर जो हाथ, कर माने हाथ, पग माने पैर, हाथ और पैरों की जो उनकी परछाई बनती है, छाया बनती है, यह उपमा एक राजती, यह बहुत बेजोड़ लगता है, जिसका कोई उपमा ही नहीं है, अद्वितीय लगता है। जब उनके कनक भूमि पर, स्वर्ण भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया जब बनती है, यह बहुत ही सुशोभित होती है। यह एकदम उपमा होता है, यानी जो अतुलनीय है, बहुत ही शोभायमान लगता है कि करी करी प्रतिपदि प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत। यानी यहाँ पर कहने का आशा है बेटा कि स्वर्ण निर्मित आंगन में श्री कृष्ण, स्वर्ण निर्मित यानी कनक भूमि यानी स्वर्ण निर्मित आंगन में श्री कृष्ण की छाया को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा उपमान होता है, ऐसा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? ऐसा प्रतीत होता है, वसुधा माने पृथ्वी, उस मड़ियों पर, पृथ्वी ने प्रत्येक मड़ि पर लगता है कि कमल का, श्री कृष्ण भगवान को बैठने के लिए, श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल का आसन सजा रखा है। यानी उनके हाथ पैरों की जो छाया बनती है स्वर्ण भूमि पर, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक मणि पर पृथ्वी ने श्री कृष्ण भगवान को बैठने के लिए, श्री कृष्ण जी को बैठने के लिए कमल का आसन सजा रखा है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, यानी माँ जसोदा श्री कृष्ण भगवान के बाल दशा को देखती हैं और बार बार पुण्य पुण्य नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को वह बुलाती हैं। और सूदा जी कहते हैं कि माँ जसोदा श्री कृष्ण को अचरा से ढककर, यानी सूर के प्रभु श्री कृष्ण को अचरा से ढककर दूध पिलाती हैं। ये हो गया बेटा। अब इसके विषय में अगली स्थिति है, चौथा है, चौथा भी बता दें आपको। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अपनी माँ से कह रहे हैं, गाय चराने के लिए देखते हैं कि सारे गोपी जो ग्वाले के बच्चे हैं, ग्वाले गाय चराने जा रहे हैं अपने अपने। तो उसको देखकर श्री कृष्ण माँ जसोदा से कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, हे माँ, कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात हो तु बल के संग जई हूँ, तेरे कहीं न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहु डर नहीं लागत। आज न सोवऊँ नंद दुहाई, आज न सोवऊँ नंद दुहाई, रहनी रहूँगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठ ही रही हूँ। कि सूर श्याम तुम सोई रहो अब, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दही हूँ। श्री कृष्ण भगवान माँ जसोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी गाय चराने जाऊँगा, मैं अपनी गायों को चराने जाऊँगा। कि प्रात हो तो बल के संग जई हूँ, सुबह होते ही मैं बालकों के संग जाऊँगा। कि प्रात हो तो बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। सुबह होते ही मैं बालकों के साथ गाय चराने जाऊँगा और तेरा आपका बात नहीं मानूंगा। सुबह होते ही मैं बालकों के साथ गाय चराने चल जाऊंगा, आप मना करेंगी फिर भी मैं जाऊंगा। कह रहे हैं माँ जसोदा से श्री कृष्ण जी कि ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल
गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत। हे माँ, ग्वाल और उनके बच्चों के गायों के बीच मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है कि आजू न सोऊं नंद दुहाई। आज मैं नहीं सोऊंगा। आप कितनों नंद बाबा की दुहाई देती रहेंगी, मैं आज नहीं सोऊंगा। कि आजू न सोऊं नंद दुहाई रैन रहूंगे जागत। हे माँ, आप चाहे जितना भी नंद बाबा की सौं दिलाइए, कसम दिलाइए, लेकिन मैं रात भर जागता रहूँगा। आप कितनों दुहाई दें, मैं रात भर जागता रहूँगा। मैं गाय चराने सुबह जाऊँगा। और कह रहे हैं कि, और फिर प्रश्न पूछ रहे हैं माँ जसोदा से, कह रहे हैं कि और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठ ही रही हूँ। कह रहे हैं कि हे माँ, सारे ग्वाल गाय चराने जाएंगे, मैं घर बैठा रहूं। इन सब बातों को माँ जसोदा श्री कृष्ण के सारे बातों को सुन लेती हैं और कहती हैं, उनको ढाढ़स बधाती हैं। क्या कहती हैं? सूरदास जी लिखते हैं कि माँ जसोदा श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहे हो अब, सूर श्याम तुम सोई रहे हो अब, प्रात जान मोए दहियो। यानी हे, कह रही हैं श्री कृष्ण भगवान से माँ जसोदा कि अब आप सो जाइए, हम सुबह होते ही आपको गाय चराने के लिए जाने दूंगी। इन सब बातों को सुनकर माँ जसोदा कहती हैं श्री कृष्ण भगवान से कि सुबह होते ही मैं गाय चराने के लिए जाने दूंगी। प्यारे बच्चों, इस सब पदों को पढ़ाने के बाद इसकी काव्यगत विशेषताओं को लिखने के विषय में पूछा जाता है। और काव्यगत विशेषता देखिए, याद करने की बात है। कुछ जो सूरदास जी के पद में है कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ऊंचे स्तर पर हम बता दें कि देखिए काव्यगत सौंदर्य में, काव्यगत स्थिति में क्या क्या होता है। सबसे पहले बेटा भाषा, दूसरा शैली, तीसरा गुण, चौथा शब्द शक्ति, इसके बाद छंद के विषय में और अलंकार के विषय में आपको जानना होगा बेटा। तो हम पहले सबसे पहले आपको बता दें कि भाषा के विषय में, भाषा देखिए काव्य में भाषा जहाँ जिस क्षेत्र की बोली जाती है वहाँ की भाषा अपनी होती है। जैसे ब्रज की भाषा है, अवधी की भाषा है, अगर भोजपुरी हो तो भोजपुरी भी भाषा एक हो गई, राजस्थानी भाषा है, तमिल भाषा है, ये सब भाषा हैं। तो भाषाओं में क्या है, जो सूरदास जी के पद हैं यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो आप लिखेंगे कि भाषा ब्रज। दूसरी बात शैली जो होती है बेटा, शैली थोड़ा कठिनाई से हम आपको बता दें मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों। शैली मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, प्रबंध शैली, मुक्तक शैली। जरा आप जान लीजिए कि प्रबंध शैली क्या होता है। प्रबंध शैली जो होता है किसी के विषय में बध के, जो बध के रचना, काव्य की रचना करना प्रबंध शैली में है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को रचित किया है, रचा है, तो यह एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य का मतलब कि जो चीज़ आप एक दायरे में रखकर बातें लिखेंगे, जो चीज़ बात रहेगी उसी के विषय में आप लिखेंगे। तो ऐसे काव्य जो होते हैं वह प्रबंध काव्य होते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी खंड काव्य प्रबंध महाकाव्य है बेटा, खंड काव्य है रश्मि रथी। और रामचरितमानस एक प्रबंध महाकाव्य है। मुक्तक क्या होता है, इसके विषय में जो स्वतंत्र होकर जैसे का तैसे, जैसा हो वैसा वर्णन करे, फ्री होकर जो काव्य की रचना की जाती है, यह
कवि या रचनाकार के लिए स्वतंत्र है, जैसा वह रचना कर दे, ऐसी शैली मुक्तक शैली कहलाती है। तो यहाँ पर मुक्तक शैली है, यहाँ पर बेटा क्या है, मुक्तक शैली है। और गुण है, गुण के विषय में देखो बेटा, गुण माधुर्य गुण होता है, ओज होता है, प्रसाद होता है। माधुर्य गुण और प्रसाद होता है। पहले इसके विषय में हम बता दें बेटा, माधुर्य क्या होता है। जिस काव्य की रचना में श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस आए, ये सब जो होता है माधुर्य से, मधुरता इसमें भरी होती है। श्रृंगार, करुण और शांत रस आए, वहाँ पर माधुर्य लिखेंगे गुण। और ओजपूर्ण, प्रवाहपूर्ण जो होता है, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये है बुंदेले हर बोलो, हमने मुख से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ ओज पूर्वक है, ओज पूर्ण है, अर्थात प्रवाहपूर्ण बेटा। ऐसे जो काव्य होते हैं गुण ओज कहलाते हैं, अर्थात वीर रस, भयानक और विभत्स रस, रौद्र रस। खमठोक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो यहाँ पर बेटा ऐसे चीज ओजपूर्ण जो गुण है, यह ओज पूर्ण है। और प्रसाद जो होता है बेटा, जिसमें निर्मलता, स्वतः काव्य को पढ़ने में उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थात यानी उसमें निर्मलता रहती है और साथ ही साथ काव्य को पढ़ने में स्पष्ट हो जाता है। तो ये सूरदास जी का लिखा हुआ जो पद है, यह बेटा प्रसाद है, यह प्रसाद है। और भाषा क्या है, ब्रजभाषा है। शैली क्या है, मुक्तक है। और शब्द शक्ति में बेटा इसको बता दें कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। अभिधा होती है, यह प्राथमिक स्थिति जो होती है, किसी की प्राथमिक स्थिति के विषय में जानकारी। एक लक्षणा होता है, यह मुख्य अर्थ के अलावा, जैसे लक्षण कहा जाए एकदम तुम गधे के समान हो, तो यहाँ पर बेटा लक्षण प्रतीत होता है, यानी आदमी गधा नहीं है लेकिन गधा जैसा लक्षण प्रतीत हो रहा है, तो ऐसा शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। और इसका कोई अन्य अर्थ होता है, वो गधा नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन गधे जैसा दिमाग, यानी गधा से संबंधित बेवकूफ़ी, यानी उसका अर्थ अलग हो जाता है, अन्य हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ऐसा शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। और व्यंजना क्या होता है, जो दिया हुआ अर्थ हो और उसमें व्यंग बोला जाए, व्यंजन यानी व्यंग कहा जाए, व्यंग के रूप जितना भी व्यंग्यात्मक शैली के कविताएं लिखी जाती हैं सब व्यंजना होती हैं। और तो शब्द शक्ति जो है प्राथमिक अभिधा है, यानी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन है, यह शब्द शक्ति अभिधा है। तो इसके विषय में हम भाषा, शैली, गुण, शब्द शक्ति और जो पद हैं, यह छंद है, यह गेय पद है, अर्थात गाने योग्य है। गेय पद एक तरीके से कहा जा सकता है जिसको साज सज्जा के साथ कहा जा सकता है, अर्थात यह छंद जो है यह गेय पद है। और अलंकार की बात बता दे बेटा, अलंकार को पहचानने के लिए सारे अलंकार के विषय में जानना चाहिए। कक्षा 9 में अलंकार, अनुप्रास, यमक है, श्लेष है। कक्षा 10 में अलंकार है, उसके विषय में जानना होगा। और कुछ और अलंकार होते हैं, सब अलंकारों के विषय में जानना होता है, लेकिन याद कुछ तो अनुमानित बता दें कि यहाँ पर चरण कमल है, अर्थात रूपक अलंकार है। देखिए, जहाँ सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई, ब आया है तो अनुप्रास अलंकार, यानी अधिकांश में अनुप्रास अलंकार होबे करता है। समझ गए ना? अगर कुछ न आए तो आप अनुप्रास अलंकार लिख दिए। अधिकांश सूरदास जी के जो पद हैं उसमें अनुप्रास अलंकार है ही। और चरण कमल बंदो हरिराई, यानी यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। और जैसे जहाँ पर मनु मानो जनु जानो, मनहु मानो जनहु जानो आए,
वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे, परम स्वाद सब ही तु निरंतर अमित तो सो उपजावे, मन बानी को अगम गोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। देखिए सौ आया है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार आप लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में है, तो इसको जानकारी के लिए आपको देखना होगा, कुछ तो पहचान अपने से कर ही लेना होगा कि भाषा यही है, ब्रजभाषा में है। सूरदास जी के जो पद हैं ब्रजभाषा में, शैली प्रबंध मुक्तक के विषय में बता दिए। जो एक दायरे में किसी चीज़ के जो चीज़ जानकारी है उसी के विषय में अगर हम लिखते हैं तो ऐसी शैली प्रबंध शैली कहलाती है। यदि रचनाकार कोई चीज़ को फ्री होकर लिखता है, स्वतंत्र होकर लिखता है, तो वह मुक्तक काव्य है। यहाँ पर मुक्तक है बेटा, ये जो शैली है मुक्तक है। गुण के विषय में बता दिए,